गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने प्लो के बारे में पढ़ा था। अब आज हम हो के बारे में पढ़ रहे हैं। प्लो जो था वो हल था, लकड़ी का बना हुआ होता था। मैंने आपको सब समझाया था। अब हो के बारे में पढ़ेंगे। हो इज़ यूज्ड फॉर लूजनिंग द सॉइल एज वेल एज फॉर रिमूविंग वीड्स। तो जो हो होता है वो मिट्टी को पोली करने के काम आता है, साथ ही जो वीड्स है, जंगली पौधे हैं, जो फसल है, फसल के साथ जो बेकार के पौधे उग जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए, हटाने के काम आता है। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन विथ बैंड प्लेट और आयरन फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड। दिस एक्ट एज नाइफ। इसमें क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इसमें एक लंबी लकड़ी या लोहे की नली जैसी होती है। हो में एक लंबी लकड़ी की नली जैसी होती है और उसके अंदर या तो वो लकड़ी की होती है या लोहे की होती है। विथ ए बैंड प्लेट ऑफ आयरन फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड। और एक तरफ एक आयरन की इसकी बैंड प्लेट होती है। यहाँ पर इसके आगे की तरफ आयरन की एक बैंड प्लेट फिक्स होती है ताकि वो वहाँ से हल उसको मिट्टी को पोली कर सके। यहाँ से इससे जुड़ी होती है, ये आयरन की बैंड प्लेट होती है। बैंड प्लेट, आयरन की बैंड प्लेट होती है और यहाँ पर इसका चौड़ा ग्रिप होता है पकड़ने के लिए। तो इस तरह से इसको हम मिट्टी का यहाँ से पोली करने के काम में लेते हैं। इसको बोलते हैं हो। अब है आगे कल्टीवेटर। दीज डेज इन लार्ज फील्ड प्लोइंग इज़ डन बाय कल्टीवेटर ड्राइवन बाय ट्रैक्टर। ट्रैक्टर के द्वारा हम आजकल जो है कल्टीवेटर जो यूज़ करके, प्लोइंग इज़ डन बाय कल्टीवेटर। कल्टीवेटर का उपयोग करके हम मिट्टी को उल्टी पुल्टी करते हैं, प्लोइंग करते हैं। लेवलर इज़ ए लार्ज पीस ऑफ वुडन ब्लैंक। लेवलर जो होता है लकड़ी का पूरा प्लेन ब्लैंक होता है। कैन ऑल्सो भी ड्राइवन बाय एनिमल और ट्रैक्टर। वो भी ट्रैक्टर के द्वारा किया जा सकता है। अब है सोइंग ऑफ सीड। अगला पॉइंट होगा सोइंग ऑफ सीड। अभी हमने पढ़ा था प्लोइंग। जब हमने कल पढ़ा था तो फर्स्ट स्टेप, जब हम खेती करते हैं, कृषि करते हैं, तो पहली स्टेप होती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी को उलट पुलट करना, उसको हम बोलते हैं प्लोइंग। वो प्लो के द्वारा होता है, हो के द्वारा, कल्टीवेटर के द्वारा। अब हम पढ़ रहे हैं सोइंग ऑफ सीड, मतलब कि बीज बोना। सोइंग ऑफ सीड का मतलब होता है बीज बोना। सोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड इन द सॉइल। मिट्टी के अंदर बीज रखने की क्रिया को बोलते हैं सोइंग ऑफ सीड। फॉर सोइंग गुड एंड हेल्दी सीड आर सेलेक्टेड। उसके लिए अच्छे बीज का उपयोग किया जाता है। द फार्मर टुडे आर अवेयर ऑफ फैक्ट दैट गुड क्वालिटी ऑफ सीड इज़ मस्ट फॉर गुड क्रॉप। अच्छी फसल के लिए अच्छे बीज का जरूरी होना पड़ता है। द सीड सेलेक्टेड फॉर सोइंग मस्ट ऑल्सो बी हेल्दी। जो हम सीड बोते हैं, बीज बोते हैं, वो हेल्दी होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए, उसमें कीड़े नहीं लगे होने चाहिए। दैट मीन्स द सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम गुड एंड हेल्दी प्लांट। अच्छे पौधों से हमको अच्छे बीज लेने चाहिए। एंड देन स्टोर्ड वेल बिफोर सोइंग देम। और उनको स्टोर सही तरीके से फ्रिज में कहीं पे भी रखना चाहिए ताकि वो सड़े नहीं। द फार्मर देयरफॉर मस्ट सेलेक्ट द सीड दैट आर हेल्दी। तो जो किसान बीज बोते हैं वो बीज हेल्दी होने चाहिए, गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, ड्राइड प्रॉपरली एंड हैव नो डैम्पनेस दैट मे बी इनकरेज द ग्रोथ ऑफ फंजाइज। उनके अंदर कोई भी नमी नहीं होनी चाहिए जिससे कि उसमें फफूंद लगी हो। नॉट मिक्स विद द सीड ऑफ वीड। उसमें कोई भी जंगली पौधे के बीज मिले हुए नहीं होने चाहिए। जैसे गेहूँ के बीज है तो गेहूँ हो, मटर के बीज हो तो मटर ही हो, उसमें जंगली पौधे नहीं हो। फ्री फ्रॉम एनी इन्फेक्शन। उसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन लगा नहीं हो, बीमारी नहीं हो बीज में। स्टोर्ड इन स्ट्रॉन्ग बैग। अच्छे बैग में स्टोर होना चाहिए। फ्री फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेट्स। इंसेक्ट और पेट से फ्री होने चाहिए। नॉट कंटेमिनेटेड विद वेस्ट, रोटिंग फूड मटेरियल, एक्स्ट्रा एनिमल। परफॉर्म एक्टिविटी फॉर टू फाइंड हेल्दी एंड गुड सीड। हेल्दी और गुड सीड्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? कुछ सीड लेंगे, उसको पानी में डालेंगे। जो हेल्दी सीड होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और जो रोटन सीड, सड़े हुए सीड जिसमें कीड़े लगे हुए होंगे, वो हल्के होंगे, पोले होंगे, वो ऊपर तैरते रहेंगे। प्रॉपर स्पेसिंग ऑफ द सीड मस्ट बी इंश्योर्ड। जब हम बीज बोते हैं तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? उन बीजों के अंदर स्पेस बराबर होनी चाहिए, प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए।
तो प्रॉपर स्पेस शुड बी देयर इन द सोइंग ऑफ सीड। फिर द सीड मस्ट बी सोन इन प्रॉपर रो सो दैट वाटरिंग देम और ट्रांसप्लांटिंग देम इज़ ईजी। बीज जो है एक प्रॉपर रो में होना चाहिए ताकि हम उसको सही तरीके से पानी दे सकें, या कहीं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे लगाना हो तो आसानी से कर सकें। कॉटन, पोटैटो, मेज, सोयाबीन आर ऑल रो क्रॉप। कॉटन और ये सब जो है वो रो क्रॉप है। द सीड मस्ट बी सोन एट ए रिस्पॉन्सिबल डेप्थ अंडर द सॉइल सो दैट दे गेट एयर, वाटर एंड सुटेबल टेम्परेचर टू जर्मिनेट। बीज हमको ऐसा बोना चाहिए कि प्रॉपर डेप्थ, ना तो बहुत अंदर गहरा ना ऊंचा कि वो हवा से उड़ जाए। तो ऐसी जगह बीज गहराई, जो बीज की गहराई होनी चाहिए ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर उसको हवा मिल सके, पानी मिल सके, टेम्परेचर मिल सके, ताकि वो जर्मिनेट हो, अंकुरित हो। इफ़ देयर आर सोन टू डीप दे में सफोकेट विदाउट एयर। अगर बहुत ज़्यादा गहरे बीज बो देंगे तो हवा नहीं मिलेगी, जिससे ख़राब हो जाएंगे। इफ़ दे आर स्प्रेड ऑन सॉइल दे मे बी ईटन बाय बर्ड्स। अगर हमने ज़्यादा गहरे नहीं बोए तो वो पक्षियों के द्वारा खा लिए जाएंगे, पक्षी उनको खा लेंगे। सीड मस्ट बी सोन इन प्रॉपर सीजन। सही मौसम में बोना चाहिए। सॉइल मस्ट बी प्रिपेयर वेल सो दैट इट हैज़ एडिक्यूट मॉइस्चर कंटेंट फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? एडिक्यूट मॉइस्चर होना चाहिए, नमी वगैरह सब बराबर होनी चाहिए। क्रॉप लाइक वीट एंड राइस आर नॉट ग्रोन इन रो। ऐसी फसलें जैसे कि गेहूँ और चावल की, उसको रो में एक सीक्वेंस में नहीं बोते हैं। द सीड ऑफ दिस प्लांट आर स्कैटर्ड ब्रॉडकास्ट ओवर द फील्ड। ऐसे ही हम फील्ड खेती में ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, स्कैटर्ड बिखेर देते हैं। When the seed are scattered randomly with the help of hand or soil, the method is called broadcasting। ध्यान से सुनो, जब हम बीजों को ऐसे ही हाथ से बिखेर देते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं, तो इस मेथड को बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। क्या बोलते हैं? ब्रॉडकास्टिंग। इन दिस मेथड सीड आर सोन मैन्युअली। इससे हम हाथों से सीड डालते हैं। स्प्रेड इन द एंटायर फील्ड विथ नो यूनिफॉर्मली ऑफ रो, नो प्रॉपर स्पेसिंग एंड नॉट इन द प्रॉपर डेप्थ। इसमें हम ना तो कोई स्पेशल रो में बोते हैं, ना फिक्स जगह पे बोते हैं, ना कोई निश्चित गहराई होती है। एक प्रॉपर रैंडमली हम उसको बीजों को डाल देते हैं। फिर है ड्रिल, सोइंग एंड ड्रिबलिंग, मेकिंग स्मॉल इन द ग्राउंड ऑफ सीड। द बेटर मेथड ऑफ सोइंग सीड क्या होता है? वंस द सीड आर पुट इन जस्ट द होल दे आर देन कवर्ड विद द सॉइल। दिस सेव टाइम एंड लेबर एंड प्रिवेंट द डैमेज ऑफ सीड बाय बर्ड। अब इसमें क्या करते हैं? अगला मेथड है ड्रिल, सोइंग एंड ड्रिबलिंग। ड्रिबलिंग का मतलब है मेकिंग होल इन द ग्राउंड फॉर सीड आर बेटर मेथड फॉर सोइंग सीड। जमीन में छोटे छोटे छेद बना के उसके अंदर बीज डाल दिए जाते हैं, ठीक है ना। उसको बोलते हैं ड्रिल, सोइंग या ड्रिबलिंग। ये इससे हमारा समय भी बचता है और डैमेज होने से भी बचते हैं, पक्षी भी उसको खा नहीं सकते हैं। अ सिंपल सीड ड्रिल हैज़ ए लॉन्ग पाइप विद द फनल एट द टॉप। जो सीड ड्रिल होता है, सीड ड्रिल बीज बोने का एक उपकरण है। सीड ड्रिल, DRLL। सीड ड्रिल जो है वो बीज बोने का उपकरण है। अ सिंपल सीड ड्रिल हैज़ ए लॉन्ग पाइप, उसमें एक लंबी नली होती है, विथ अ फनल, ऊपर फनल होता है, चौड़ी कीप होती है। इट इज़ टाइड टू द प्लो, और इसको प्लो से, हल से जोड़ दिया जाता है। सम सीड ड्रिल हैव ए कॉमन फनल विथ 5-6 पाइप। सीड्स आर पुट इन द फनल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द पाइप in the row attached to the plow. Seed drill may be driven with animal or tractor. A drill ensures that the seed are properly spaced and seed goes into the soil up to the right depth. Seed drill क्या होता है? Seed drill एक तरह का एक उपकरण है जिसके के द्वारा बीजों को बोया जाता है। इसमें देखो यहाँ पर ऊपर कोमल फनल होता है और उससे फनल के बाद में यहाँ से 4-5 पाइप निकलते हैं। जो 4-5 पाइप निकलते हैं यहाँ पर बीज डाले जाते हैं, सीड यहाँ से डाले जाते हैं और ये पाइप इनसे हो से अटैच होते हैं। यहाँ पे नीचे हो होता है, तीखा हल होता है जिससे कि बीज में बोए जाते हैं। तो जब बीज यहाँ पे आएंगे इन पाइप से होते आएंगे और अंदर सॉइल में यहाँ पर प्लेस कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से ये यहाँ पर ये हो है, ये हो होता है, फ्लो होता है जिससे कि ऊपर पाइप अटैच होते हैं और यहाँ पे सीड ड्रिल अटैच होता है जिसके द्वारा बीजों को डाला जाता है। इसके द्वारा बीज
प्रॉपर प्लेस पे चले जाते हैं। हर एक बीज प्रॉपर प्लेस पे डाला जाता है, प्रॉपर गहराई में डाला जाता है। Seed of rice and many vegetables are not sown directly in the soil. Instead, they are first sown in a small plot or nursery and allowed to grow into a small plant called seedlings. देखो, जो चावल है उसके और वेजिटेबल्स, बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐसी है जिसको कि डायरेक्टली मिट्टी में नहीं बोते हैं। उसकी जगह उसको पहले हम छोटे गमले में या तो स्मॉल प्लॉट में स्मॉल प्लॉट जो होता है छोटी जगह पे या नर्सरी में उगाते हैं, और फिर जब वो छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं उसको बोलते हैं सीडलिंग। छोटे पौधे को बोलते हैं सीडलिंग। तो गेहूं और सब्जियों के कुछ पौधों को पहले छोटे प्लॉट में या नर्सरी में उगाते हैं। जब छोटे पौधे उग जाते हैं तो फिर उसको हम शिफ्ट करते हैं। ये हेल्दी सीडलिंग आर देन पिक्ड आउट एंड ट्रांसफर्ड टू फील्ड। वो छोटे छोटे पौधे जो सीडलिंग है उनको निकाल के और खेत में डाल दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटिंग। इसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग दस हेल्प इन सेलेक्टिंग हेल्दी सीडलिंग एंड इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड। सीड एंड सीडलिंग मस्ट नॉट बी प्लेस्ड टू क्लोज टू वन अनदर। बीज और ये जो सीडलिंग होते हैं पास पास नहीं रखते हैं, अदरवाइज दे विल नॉट रिसीव सफिशिएंट सनलाइट वाटर न्यूट्रिएंट्स। नहीं तो उनको बराबर पानी हवा नहीं मिलेगी। प्रॉपर स्पेसिंग ऑल्सो प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ स्पेस इन द फील्ड। दीज एक्सेप्ट आर ऑटोमेटिकली रेगुलेटेड व्हेन सीड ड्रिल इज यूज्ड। जब हम सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं तो ये सब काम आसानी से हो जाता है। बीज प्रॉपर प्लेस पे प्रॉपर डेप्थ में आसानी से बो दिए जाते हैं। तो हमने 2 मेथड पढ़े, पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और दूसरा सोइंग ऑफ सीड। अब है एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर मतलब कि खाद और फर्टिलाइज़र मतलब उर्वरक। जब हम फसल में बीज बो देते हैं उसके कुछ समय बाद हम फर्टिलाइज़र डालते हैं, खाद डालते हैं, जिससे फसल अच्छी होती है। ये हम नेक्स्ट कल वाले वीडियो में देखेंगे कि किस तरह हम फसल को अच्छे से खाद दे के बड़ा कर सकते हैं। थैंक यू।